भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने के बाद पहली बार बस्ती पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह का जोरदार स्वागत हुआ। बस्ती की प्रारंभ सीमा घघोवा से पूर्व मंत्री के काफिला कई स्थानों पर कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत भी किया गया। विक्रमजोत, छावनी, पटकापुर, हरैया, महराजगंज, कप्तानगंज, गोठवा, फुटिया, बड़े वन सहित शहर के विभिन्न स्थानों पर स्वागत हुआ। उनके साथ छोटे भाई राजकिशोर सिंह, डिम्पल, बेटे देवेंद्र सिंह, शानू सहित कई समर्थक मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह में समाप्त हुआ, जहां पर सांसद हरीश द्विवेदी, जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्र सहित भाजपा के कई नेताओं ने बड़ी माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। ऐसे समय आप आए हैं, मोदी जी जो है अयोध्या में कर रहे हैं, इधर आपकी रैली लग रही है, किस तरह से आप जीत सुनिश्चित कराएंगे? देखिए, मोदी जी ने जो 400 पार हो सकता उससे भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आज के डेट में आप देख रहे होंगे राम मंदिर का जो मामला था, उस मामले पे भी पूरे हिंदुस्तान के लोग कहते थे कि केवल सलोखा है, लेकिन ये मोदी जी ने करके दिखाया, योगी जी ने करके दिखाया। तो इन्होंने जो वादा किया लगभग उस वादा को पूरा किया। और आने वाले समय में मैं ये जानता हूँ कि आने वाले समय में हिंदुस्तान हमारा पूरी दुनिया में अग्रणी भूमिका निभाने का काम करेगी। ऐसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार 3 बार बनी, जिससे दुनिया के सारे मुल्कों में सबसे ताकतवर मुल्क और हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के नेता रहे। इतनी देर क्यों हुई? एक तरफ एमपी ने कहा कि नहीं हमको पता नहीं है, और आपको आने में इतनी देर क्यों हुई? काफ़ी दिनों से चर्चा हो रही थी, क्या कोई डील थी पीछे से? देखिए, राजकिशोर सिंह आज तक अपने राजनीतिक जीवन में कभी डील नहीं की, क्योंकि हम जानते हैं जिस दिन हमारे नेता से मुलाकात हुई और जिस दिन देखे होंगे मैं लखनऊ में था, आदरणीय श्री अमित शाह जी से मैं मिला और 2 मिनट के अंदर उन्होंने कहा राजकिशोर सिंह आप पार्टी ज्वाइन करो, मेरे साथी बन के रहो। और जिस तरीके से इतने बड़े भारतीय जनता पार्टी के देश के नेता ये कहते हैं कि तुम हमारे साथी बन के रहो, तो आप स्वाभाविक है कोई भी नेता होगा तो 2 मिनट के अंदर एक्सेप्ट करेगा। और मैंने तुरंत उनका सम्मान किया और उन्होंने अपने कार्यकर्ता के रूप में, अपने साथी के रूप में ज्वाइन कराने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी मैं लाइक भी कर रहा था बहुत दिनों से कि भारतीय जनता पार्टी से है आदरणीय योगी जी हैं, एक छोटे भाई की तरह सम्मान देते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मोदी जी का काम और ये जो सम्मान मिला, उस सम्मान के नाते मैंने तुरंत भारतीय जनता अब क्या एजेंडा होगा आपका? हमारा एजेंडा ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता का या भारतीय जनता पार्टी की चाहे जो भी संगठन हो, उस संगठन का जो निर्णय होगा, जो सोच होगी वही हमारी सोच होगी। और आने वाले समय में आप देखेंगे पूरा हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया की तरह से बनकर उभरेगी और हिंदुस्तान का अभी नौजवान, किसान जो भी आज खुशहाल तो है, लेकिन इससे बड़े पैमाने पे सबका साथ सबका विकास, राहुल सबका साथ सबका विकास दिया। दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, यूपी में कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, यूपी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक हवा होता है और दूसरी एक पार्टी हवा की लेकर केवल आ रही है और दूसरी पार्टी जमीन पे काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जमीन पे काम कर रही है और ये लोग केवल मीटिंग कर रहे हैं आपस में। तो जब तक ये लोग मीटिंग आपस में करेंगे, सब करेंगे, तब तक तो खेल खत्म हो जाएगा। अगर बात बस्ती की करें तो अभी तक विपक्ष दावा कर रहा था इस बार हराएंगे हरीश जी को, आपके आने से कितना अंतर पड़ेगा? अब हमें नहीं, इस पर हमें कुछ नहीं कहना, आप लोग स्वयं पता करिए शहर में। अब यही लगता है कि हो सकता है विपक्ष में कैंडिडेटर न रह जाए, भाग जाए, छोड़ छाड़ के, कोई लड़ने वाला न रहे। और बस्ती सहित पूरे पूर्वांचल में जिनकी लोकप्रियता है, ऐसे हम लोगों के बड़े भाई आदरणीय राजकिशोर सिंह जी का भारतीय जनता पार्टी में आपने 3 दिन पहले ज्वाइन हुए। आज उनका स्वागत पूरे जिले में जगह जगह बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़े जोश के साथ बस्ती वासियों ने किया है और उसी के स्वागत समारोह में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं अपनी तरफ से, आप सब की तरफ से, समस्त बस्ती वासियों की तरफ से आदरणीय राजकिशोर सिंह जी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उनके साथ उनके छोटे भाई श्री किशोर सिंह डिम्पल जी, उनके पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष देवेंद्र सिंह जी, हमारे कई पूर्व ब्लॉक प्रमुखगण
और बस्ती के अलग अलग क्षेत्रों के कई प्रतिष्ठित लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की संस्था ग्रहण की है। मैं उन सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले धन्यवाद दीजिए आदरणीय अध्यक्ष जी को, आदरणीय तिवारी जी, आदरणीय श्री जगदीश शुक्ला जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उन कार्यकर्ताओं को, अपने छोटे भाई डिम्पल जी को, बेटा हमारे हसानू जी, सुमन सिंह जी हमारे साथ मंत्री रही है, वैभव सिंह जी गोड्डा से आए हैं, इन लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पर जितने भी हमारे साथी आज ज्वाइन किए हैं पार्टी, उनको, और जितनी भी हमारी माताएं बहनें या भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं, उनको भी हृदय से धन्यवाद और बधाई देते हैं। और सबसे ज्यादा बधाई आज हम अगर देते हैं तो हरीश द्विवेदी जी को देते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ सम्मानित साथियों, मैं खास संस्था के अध्यक्ष था तो आगे हरीश द्विवेदी जी हमारे जूनियर जूनियर थे, हमारे पढ़ाई के साथी थे। इसलिए आज मुझे मौका मिला। आप जानते होंगे तमाम दलों में मैं पदों पे रहा हूँ, लेकिन कोई हम जानते हैं हो सकता है कोई दल पता नहीं क्यों नहीं बर्दाश्त कर पाता था। तो मैं लगातार प्रयास करता था कि योगी जी और मोदी जी की सरकार, योगी जी की मोदी जी की सरकार, आदरणीय अमित शाह जी की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, और इसमें देखिए जितने भी बड़े बड़े ताकतवर लोग हों या गरीब से गरीब लोग हों, सारे लोगों को एक तराजू में तौल करके सबको सम्मान मिलता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने का हमारा इच्छा हुआ। और आदरणीय हरीश द्विवेदी जी ने जिस तरीके से हमारा सम्मान किया, जिस तरीके से बड़े भाई के रूप में आज इन्होंने कहा है, उसी तरीके से बड़े भाई के रूप में इन्होंने हमारा आदर भी किया और आदर कराया भी। इसलिए हरीश जी आपको विश्वास दिलाते हैं, सबसे पहले आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरी जाए तब भी गर्व महसूस करूंगा, और आपके लिए अगर मेरी जाए तब भी मैं करूंगा। और विश्वास दिलाता हूँ आज जितने हमारे साथी हैं, मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं, जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी जी ज्वाइन किए हैं, सम्मानित साथियों, भारतीय जनता पार्टी हरीश जी के मान सम्मान पर राजा जाए तो राजकिशोर सिंह के अगर सिरे पे चढ़ के जाना पड़े तो आज क्या करके सम्मान कर दीजिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अभी तमाम हम आपके पार्टी में जब तक नहीं थे, जब तक पार्टी में नहीं थे, तमाम हौफे वाली बात, तमाम सरूफे वाली बात मैं सुनता था। लोग आकर के कोई इधर की बात, कोई उधर की बात, तमाम तरीके की बात करते थे। एक दल के नेता के बारे में कहते थे कि आपकी तो किसी देश पे भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती। जब बार बार सुनते मैं भी उठ गया, तब मैंने कहा कि अच्छा आएंगे लड़ने। नौजवानों इस इलाके के साथियों, आज हरीश जी ने और मोदी जी ने जो कहा है 400 पार, हम लोग अगर 500 और 1000 पार करने के पूर्व तो हम लोग का आपके साथ रहना, हम लोग लड़ना अधिकार हो जाएगा उससे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ तमाम प्रमुख जी बैठे हैं, सुल्तान सिंह जी, अनिल दुबे जी, प्रकाश त्रिपाठी जी, हमारे छत्तीस खादिर साहब और चेयरमैन साहब बस्ती के, और बड़ा प्रमुख बस्ती सदर, तमाम हमारे साथी बैठे, सारे साथियों को धन्यवाद देते हैं साथियों, क्योंकि नाम लेने में समय लग जाएगा, बहुत दिन से लोग बैठे हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ सम्मानित साथियों, हम हरैया विधानसभा के विधायक थे, महादेवा विधानसभा का मेरा गाँव है, और हरीश जी को, द्विवेदी जी को पूरे जनपद की रुधौली और डिम्पल हमारे छोटे भाई लड़ते थे। यही सदर में हम लोग लगातार पढ़ाई पीरियड से लेकर आज तक कहीं शहर में बैठते हैं। शहर में सारे लोगों को संबंध है। चाहे कप्तानगंज की विधानसभा थी, जब डिम्पल और राम प्रसाद चौधरी लड़े थे तो हमारे छोटे भाई डिम्पल उनको हराने का काम उस विधानसभा में किए थे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हरीश द्विवेदी जी की, जो हरीश द्विवेदी जी के बारे में टिप्पणी करते थे, आज जनपद के किसी कोने में आप निकलेंगे, जो कहते थे हरीश जी को बड़ी कठिन लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आज बस्ती की आवाम ये ठान ली है कि उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा वोटों से कोई जीत जाएगा तो हरीश द्विवेदी जीत करके जाएंगे। और सम्मानित कार्यकर्ताओं साथियों, कोई भी आ जाए आप लोगों के साथ, अभी तक हरीश द्विवेदी जी तो ही, लेकिन एक छोटा भाई आपका, अपने छोटे नौजवानों का बड़ा भाई भी आपके साथ है। किसी की मासूम नहीं मिलाई है, जो बस्ती जनपद में भारतीय जनता पार्टी के वर्करों के साथ किसी विरोधी दल का आदमी सीना अड़ाने का काम करेगा, और जो अड़ाने का सीना काम करेगा उसका सीना हमारे कार्यकर्ता अपने आप में देने का काम करेंगे। और हरीश इस बात, क्योंकि मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, ऐसे मैंने नहीं ज्वाइन कर लिया था,
क्योंकि हरीश जी 2 बार के सांसद हैं। आप बता दीजिए, आज उत्तर प्रदेश देश के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, आने वाले समय में बहुत बड़ी कुर्सियों को बैठने का ये भी मौका पाएंगे। अगर हमारे प्राणों की आहुति भी हो, अगर हमारा जनपद हिंदुस्तान के नक्शे पे पहुंचे तो फर्जों से भी कबूल करने का काम करूंगा। इसलिए नौजवानों, जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के साथी अब हमारे साथी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथी हो, अब सब हमारे साथी हैं। हम सबका खून, किसी भी जात बिरादरी का, हिंदू मुसलमान हो, हम सबका खून एक हो गया है। इसलिए आपसे हमारा कहना है कि जहां हरीश द्विवेदी का या भारतीय जनता पार्टी का एक फूट गिरे, उसका गर्दन कटाने का हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात फिर सारे लोगों को विश्वास दिलाते हुए, जितने भी हमारे साथी यहाँ, हम सारे साथियों को विश्वास दिलाते हैं, साथियों, इतने बड़े, इतने तेजी के साथ और गौरवानी के साथ इतनी तेजी से टूट पड़ी है सुनाम में कि विरोधी नहीं दिखाई दे पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। VP न्यूज, खबर सिर्फ सच की।